आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा को नए युग की वैज्ञानिकता और समर्पण के साथ आगे बढ़ाते हुए आरोग्य धाम ऋषिकेश और आरोग्य धाम मुजफ्फरनगर को आधुनिक भारत में आयुर्वेद की गंगोत्री कहा जा सकता है। आज ये प्रतिष्ठान डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर नीलम अग्रवाल, योगी डॉक्टर अमृतराज और डॉक्टर अर्जुन राज जैसे अनुभवी और योग्य चिकित्सकों के कुशल नेतृत्व में मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य कर रहा है। आयुर्वेद की गहराइयों में जाकर आधुनिक जीवन शैली से जुड़े रोगों का समाधान यहाँ न केवल पारंपरिक उपचारों से किया जाता है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इनका विश्लेषण और उपचार किया जाता है। आरोग्य धाम में न केवल भारत के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये संस्था सिर्फ चिकित्सा नहीं बल्कि इलनेस टू वेलनेस के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे कायाकल्प के बारे में, रिजुविनेशन। आरोग्य धाम में अनेक असंख्य क्वेरीज आती हैं जहां लोग कहते हैं कि हम अपने शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं, और उस क्वेरी में उनका प्रमुख प्रश्न होता है कि वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। हम उनको बड़ा सिंपल एग्जांपल देते हैं ईगल का। आप देखिए कि ईगल एक पक्षी है, हम लोग तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमारे बॉडी में जो सेल हैं, चाहे वो आरबीसी हैं, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हैं, चाहे न्यूट्रोफिल्स हैं, चाहे वो लीवर के सेल्स हैं, कोई भी सेल, उसका रीजनरेशन और डीजनरेशन होता है। डीजनरेट होता है वो एक टाइम पे, और उसके बाद वो दोबारा नया बनता है। इसको मैं इस तरह से कहूँ कि हमारे नाखून नए निकलते हैं, हमारे बाल नए निकलते हैं। हमारे बॉडी में ये रीजनरेशन और डीजनरेशन का प्रोसेस द डे वी आर अलाइव, ये स्वयं चलता है। ईगल को आप देखिए, जब ये 40 ईयर्स का होता है पक्षी, तो ये स्वयं अपनी चोंच तोड़ता है। चट्टानों में, पहाड़ों पे जाके पहले चोंच को मार मार के तोड़ता है, और बहुत सीवियर ब्लीडिंग इसकी होती है। उसके बाद इसके जो पंख हैं, ये अपने पंखों को तोड़ता है, क्योंकि 40 साल तक वो पंख इनएफेक्टिव हो जाते हैं या भारी हो जाते हैं। उसके बाद अपने पैर के पंजों को तोड़ता है। उसके बाद ये 6 महीने अटर पेन में और सॉलिट्यूड में रहता है, और उसके बाद इस 30 साल जीता है विद परफेक्ट नई चोंच के साथ, नए पंख के साथ, नए पंजों के साथ। ये बात मैंने ईगल की इसलिए आपको बताई कि पक्षी अपना रिजुविनेशन करता है। इसी तरह आप नेचर में देखिए, पतझड़ होता है, फिर नए पत्ते आते हैं। इसी तरह से बॉडी में ईश्वर ने हमको वो शक्ति दी है कि अगर हमको ये तो मालूम है कि हार्ट ये फंक्शनिंग करता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। क्या हमको ये मालूम है कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है इट गेट्स टाइट, जब ये एक्सपेंड करता है इट टेक्स डबल द रेस्ट इट वर्क्स। जितना ये काम करता है उससे दुगना ये रेस्ट करता है इस प्रोसेस में। परंतु जो माइंड है, ये ड्यूरिंग स्लीप आल्सो इट वर्क्स। इस माइंड को अब आप देखिए, आज अभी हमारा बॉम्बे की कुछ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के लिए लेक्चर हुआ था आपसे लास्ट वीक, तो हमने उनसे कहा कि आपका जो साइकोलॉजी शब्द है इसको मनोविज्ञान कहते हैं, परंतु आयुर्वेद में इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है जिसको प्रज्ञा कहते हैं, और बुद्धि से ऊपर भी एक चीज़ है जिसको आत्मा कहते हैं, जिसे प्राण शक्ति कहते हैं। अब ये आप कहेंगे प्राण शक्ति क्या है? आप रॉबर्ट जे हॉफनमेयर को देखिए। वो जर्मन डॉइश था, अमेरिका में सेटल हुआ, भगवत गीता पढ़ने का मौका मिला। चैप्टर 11 के 32वें श्लोक से उसको आइडिया मिला, और भगवत गीता से आइडिया मिला कि मैं जल में हूँ, मैं आकाश में हूँ, मैं वायु में हूँ, मैं सब चीज़ में हूँ। मीन्स आपकी जो कॉन्शियस है वो बहुत स्मॉल है, दैट कैन नॉट बी सीन। जब आप अपनी प्राण शक्ति को बाय वर्च्यू ऑफ मेडिटेशन बढ़ाते हैं, आप माइंड को रेस्ट देते हैं 10 से 20 मिनट। आप जापान का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जापान और साउथ कोरिया, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर नेचुरल अपहीवल्स होती हैं या नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं